MS धोनी, मैं क्रिकेट के लिहाज से बता रहा हूँ, आपने MS धोनी सुना इनका? नवजोत सिंह सिद्धू कभी सुना इनका? सुन रखे हैं, आज दोबारा सुनेंगे। आज होगा जी। MS धोनी सर, बहुत सारे लोग हैं। तो MS धोनी अगर इस वक्त उनका टफ है थोड़ा, रोहित शर्मा को फोन करते हैं अगर सपोज, और MS ने रोहित को ये कहना है कि एक कपिल पाजी की फोटो है कप के साथ, एक मेरी है, और रोहित अब तेरी एक फोटो होनी बहुत जरूरी है, तो वो क्या उनको वो इस वक्त वो देंगे? ये तो टेस्टिंग होगी मेरे, मतलब स्क्रिप्ट पे मत जाना, सिर्फ आवाज पे जाना, बिकॉज आई डोंट नो कि क्या उसमें बोलना चाहिए। तो ये रोहित शर्मा बन जाएगा, थोड़ा सा पेट निकला ही हुआ इसका। लेकिन ये मैंने कहीं देखा था, जो स्ट्रेंथ टेस्ट होता है रोहित शर्मा सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से करते हैं। कहाँ से देखा था आपने? ये कहीं तो एक वीडियो देखी थी जहाँ वो बड़े ऊंचे कूद कर रहे थे, जंप। नहीं, वो फिटनेस, वो जो खेलने वाली फिटनेस पूरी है ना, वो बढ़िया है ना, भरपूर है। हाँ, तो मैं कवर कर रहा हूँ जो मैंने बोल दिया। कवर मैं नहीं कर पा रहा अपने पेट को, आप क्या करेंगे? इसीलिए मैं और दीपक दोनों कमीज को बाहर रखते हैं। मैं सेफ हूँ। तो डिमरी तो यार मतलब जिम में आता है तो वेट कम पड़ जाते हैं, तो ऐसे आवाज यहाँ तक आती है जब ये हाँ बिल्कुल। तो माही अगर कॉल कर रहे रोहित शर्मा को, क्या यार तूने, रोहित शर्मा तो ऐसे बोला क्या माही यार, तो यहाँ हाय, अबे रोहित फोन उठा ना, अबे फोन उठा, फोन उठाओ। फोन कैसे उठाऊं? जेब से रिंग तो कीजिए ना। अब उठाऊंगा ना। हेलो, हाँ क्या हो रहा है? आप बताओ क्या हो रहा है? अबे कुछ नहीं यार, तू मैच में ध्यान कम दे रहा है क्या? आप कैसे देख रहे हो मुझे? मैं दिल की आंखों से देख रहा हूँ तुझे। माही भाई खेती करना छोड़ दिया क्या? वेल यू नो, सब खेती चल रही है, बट अब तेरी एक जो खेती है जिसको पूरा उसका यू नो फुल फ्लो में आनी चाहिए, क्योंकि 2011 तुझे याद ही है ना, किस तरह से मैंने तुमसे उठवाई थी ट्रॉफी, 83 भी तुझे याद ही है ना। अब इस बार तुझे वर्ल्ड कप लेके आना है रोहित। नहीं, माही भाई ने कह दिया तो लाएंगे, लेकिन माही भाई आए थे तो वो बता के गए थे कि बात नहीं करनी ज्यादा, जीतने की बोलना नहीं है। हाँ, माही भाई ने बोला था, हाँ चुप करके। वो तो हम वेल यू नो दैट इज अ कैंपेन ऑफ सम ब्रांड, वो हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। दिल से तो मैं यही कहूँगा दैट यू नो यू शुड गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड यू नो वी शुड टॉक अबाउट इट, क्योंकि बात करेंगे नहीं तो बात बनेगी कैसे? नहीं नहीं, बिल्कुल माही भाई, हम आपको गुरु मानते हैं, इसलिए हम आपकी बात काटेंगे नहीं बीच में, तो हम फोन भी नहीं काटेंगे, फोन अभी जारी रखते हैं। आगे बताइए। आगे तो कुछ नहीं यार, आगे पीछे सब एक ही चीज चल रही है, वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप का बुखार चल रहा है, तो ये बुखार चढ़ता रहे, और आगे स्क्रिप्ट मेरे पास है नहीं, इसलिए आई थिंक यू नो वेल द बॉयज आर प्लेइंग रियली वेल, सो दैट्स इट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो यही है। काटते माही भाई। माही पाजी वैसे ही कम बोलते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं। एक रीसेंट जो उनका इंटरव्यू था उसमें काफी वो चहक रहे थे, काफी बात वो तो बट यही है जिस तरीके से भाई। कल एक वीडियो मैंने और बनाई थी जिसमें साउथ अफ्रीका को जब पेला हमने, अच्छा, तो उसमें एक कमाल की बात ये थी कि एंड में मैंने एक डायलॉग डाला है कि महात्मा गांधी जी के साथ जो सुलूक हुआ था अफ्रीका में, वो अपमान भूले नहीं हैं हम। हाँ, वो अपमान नहीं भूले। और वो ट्रेन का सीक्वेंस था जो बापू का, है ना। तो मैंने कल वीडियो जो मैंने उस ट्रेन में सफर किया हुआ। अच्छा, उसी ट्रेन को जब 2003 वर्ल्ड कप का मैच हुआ था इंडिया साउथ अफ्रीका, पीटर मैरिट्सबर्ग, उसी स्टेशन पे, तो उन्होंने 20 मिनट की जर्नी कराई थी हमने। अच्छा। स्पोर्ट्स तक पे उसके तस्वीरें हैं। इंडिया की टीम, सौरव गांगुली कप्तान, अच्छा, सब जो ट्रेन उसको दोबारा चलाया गया वो 10-15 किलोमीटर के लिए, तो उस ट्रेन के डब्बे में हम लोग भी थे। अच्छा, सेम उसी स्टेशन पे जहां महात्मा गांधी का वो स्टैचू भी बना हुआ है कि यहीं पर उनको उतारा गया। अच्छा, और वो सेम ट्रेन। इंसिडेंटली मैंने कल ट्रेन में ही बैठ के वो शाम को वीडियो बनाई है। वाह। सो व्हेन द मैच वाज हैपनिंग एंड वो जीत रहे थे, तो मैं वीडियो बना रहा था। अच्छा। मुझे पता मैच तो आ गया अपने पास, तो मैंने वो वीडियो भी ट्रेन में बैठ के बनाया। मैं वैष्णो देवी से वापस आ रहा हूं। उस वीडियो में ये है कि उसमें था कि घुंगरू सेठ आते हैं, परेश रावल साउथ अफ्रीका बन के आते हैं। अच्छा। और वो पैरों में गिर जाते हैं आईसीसी के कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ है, बॉलिंग भी पेल दी और बैटिंग भी पेल दी। तो फिर मजनू भाई पूछ रहे हैं रोहित शर्मा को बुला के, तो मजनू भाई रोहित शर्मा है, तो उदय शेट्टी एज आईसीसी पूछ रहे हैं, अरे रोहित क्या कर रहा है तू? हाँ, किसी भी हरी जर्सी वाले को पाकिस्तान समझ के पेल रहा है तू। तो मेन उसका क्रक्स यही था कि किसी भी हरी जर्सी वाले को पाकिस्तान समझ के तूने पेल दिया। तो कह रहा मैं क्या करूं, कल विराट का बर्थडे था इसलिए केक काटना था। तो यार भाई केक काटने के चक्कर में तूने इनका काट दिया है। तो पिछले मैच में तू कह रहा था कि भाभी आई हुई है इसलिए शुभमन रन बना रहा है, इसमें तू कह रहा है विराट का केक काटना था इसलिए इनको हरा दिया। तो ये थोड़ा हल्का हाथ रखो टीमों के ऊपर, है ना, शिकायतें आ रही हैं टीमों की।
तो ये उसका एक क्रक्स आपका था। ही था ना, मैंने देखा था, जिसमें होते हैं उदय सेट्टी, मतलब नाना पाटेकर साहब, और अक्षय कुमार बोलते हैं 2 बल्लेबाज हैं, बड़ा लेवल हो रहा है उनका ऊपर, क्विंटन डिकॉक और एंडरसन की बात करते हैं, तो उदय सेट्टी कहते हैं नाम बताइए, ला देंगे उनको भी लेवल में। वो भी आप ही का था, आई थिंक। शमी भाई ने कल बोल भी तो दिया इंटरव्यू में, उसके बाद कहते हैं देख लो ये 400 बनाने वालों के हाल हैं। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या चल रहा है, चम्मी क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कि देख रहे तो वही है ना 400 बनाते थे, इनका देखोगे क्या किस तरीके 83 रन पे ठोक दिया है, तो पैक कर दिया यार। बट पाकिस्तान अभी आ सकती है ना, न्यूजीलैंड हारे और पाकिस्तान जीते। वैसे श्रीलंका में क्या है कि उसमें बारिश के भी चांसेस हैं। अच्छा। और श्रीलंका का मैच हो बेंगलुरु में ही है, तो अगर वहां बारिश हो गई तो पॉइंट्स वो डिवाइड होंगे, फिर कोई नेट रन रेट का झंझट नहीं। तो ऐसा है, लोग कह रहे हैं कि कोई लिख रहा है वर्ल्ड कप, कोई नहीं, भगवान लिख रहा है मेरे ख्याल में, और तो कोई लिख नहीं सकता। ये ऊपर वाला लिख रहा है कि पाकिस्तान को दोबारा लाओ, कुदरत का निजाम करता है। हाँ। लेकिन भगवान भी ग्लोबलाइजेशन के दौर में अच्छे हो गए हैं, लोगों के मन मुराद पूरी करते हैं, इंडिया पाकिस्तान। वही है, और यही हम डिस्कस भी कर रहे थे कि किस तरीके से आप ये क्रिकेट बहुत जैसे जिस तरीके से देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, तो ये रूप जो टीम इंडिया ने दिखाया है, मैं शायद 1-1.5 महीने पहले लग रहा था कि कहाँ से बंदे पूरे होंगे, Absolutely. क्या कुछ होगा, और उसके बाद आप देखो पांड्या निकल गया, तब भी कुछ मतलब वो लगा, इतनी डोमिनेशन। आई थिंक सर भी बता रहे थे कि वसीम अकरम बोल रहे हैं कि अब इनके सामने तो वर्ल्ड 11 खड़ी करो, जो हम एक वक्त पर और आज ऐसे ही GNT पे बात हो रही थी कि इमरान खान का क्या रिएक्शन होगा, है ना, अगर पाकिस्तान अंदर नहीं गई तो इमरान खान ने कहना है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, घर आना नहीं, घर नहीं आना, तुमने वहीं रहो, उत्थे रहो, तुसी उत्थे अपना कारोबार लाभ लो, कोई गड्डी गुड्डी चला लो। आगे क्या कहेंगे? आगे तो नहीं, इतना बहुत है, इतना बहुत है आगे। आजकल हालात तो बहुत ज्यादा हल्के हाथ, हम भी हल्का हाथ रखेंगे, टीम पेल रही है हमारी, उतना बहुत है हम तो। मेरे हिसाब से तो अभी भी न्यूजीलैंड का चांस बेहतर है, बिकॉज न्यूजीलैंड को श्रीलंका के खिलाफ जीतना है, और नॉर्मल तरीके से जीतना है, कोई न्यूजीलैंड इतनी हल्की टीम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, श्रीलंका तो बिल्कुल ही बैठ गया ना। आप देखो आज जो बांग्लादेश के खिलाफ मतलब जिस तरह वो हार रहे हैं, सो प्रोबेबिलिटी अगर आप देखो तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा चांसेस तो न्यूजीलैंड के, वो 1 रन से भी जीत जाए और दे क्वालिफाई। अब पाकिस्तान के लिए है कि अगर न्यूजीलैंड जीत जाए, जिसके बहुत सारे चांसेस हैं, 1 रन से भी जीते, तो पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना है 130 रन से। तो वैसे इंग्लैंड की भी जो हाल चल रहे हैं, हाँ वो हार सकते हैं, 130 से भी हार सकते हैं। हाँ। हार सकते हैं। फिर एक अफगानिस्तान भी है, हाँ, जो आपने कल साउथ अफ्रीका का हाल किया है, भाई कुछ पता नहीं है कि वहां पर कुछ पता नहीं है, अफगानिस्तान भी उनको लगा जाए। सही बात। तो अच्छा, टाइम आउट का आज पहली बार देखा हमने, सो दिस हैज हैपेंड फर्स्ट टाइम इन क्रिकेट ना। गली मोहल्ले में होता है, हाँ। तो साकिब उल हसन ने वो हरकत गली मोहल्ले वाली कर दी, उन्होंने गली मोहल्ले वाली हरकत कर दी। ठीक है, साकिब के रन भी आ जाएंगे, उनकी टीम भी आज जीत रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड क्रिकेट उनको माफ करेगा जो उन्होंने आज किया। और ये नहीं है कि एंजेलो मैथ्यूज ने जानबूझ, वो बंदा आ गया। अंपायर्स का भी मैं कहूंगा, अंपायर ही किताबी अंपायर बनते हैं। आप देख नहीं रहे आंखों से कि प्लेयर अंदर आ गया है, वो हेलमेट का स्ट्रैप कर रहा है, उसका स्ट्रैप टूट गया, आप फिर मतलब क्यों आपने अलाउ किया कि जी गार्ड लेना है? और भाई उसका बंदे का हेलमेट ही जब खराब हो गया, उसने ऐसे खींचा, स्ट्रैप टूट गया, उसकी इक्विपमेंट टूट गई है, तो उसका भी तो प्रोविजन होना चाहिए ना। मैं इनसे पूछ रहा था, एक फास्ट बॉलर है फॉर एग्जांपल, है जी 9 बजे मैच शुरू होना है, वो भागने से पहले देखता है ओ मेरे तो स्पाइक्स जो है वो फट गया नीचे से, नया जूता मंगाएगा, तो उसमें टाइम लगता है ऑब्वियसली। और क्या, काफी बारी वो भी देखा ना, उस दिन तो खैर रिजवान ने खुद ही बोल दिया था, समटाइम इट्स क्रैम्प, समटाइम इट्स एक्टिंग। बैटर्स भी जब उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट चल रही होती है, 2-2 3 रन भाग होते, तो शू लेसेस अपने आप ही फिक्स करें। तो टाइम, अगर जहां तक टाइम बचाने वाली चीजें, फिर उसको आप हर एक बॉल पर ही एप्लीकेबल कर दो। वो थोड़ी कि बस जब बैटर अंदर आ रहा है उस टाइम ही वो एप्लीकेबल रहेगा, और वहां पर शायद अंपायर्स को भी एक बेटर उस तरीके से कर सकते थे उस सिचुएशन को हैंडल, बट नहीं हुआ। लेकिन इस टीम को भी हैंडल करना सर कौन करेगा, कैसे करेगा? अब वही है कि अब हर कोई डर ज्यादा रहा है कि भाई इतना अच्छा खेलने के बाद एक दिन खराब ना हो जाए, वरना जो अब तक की क्रिकेट देखी है, और हम यही बात भी कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप्स में हमने अनबीटन रन्स भी देखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी उसमें बात होती है, पर इतना डराना और इतना वन साइडेड शायद इतना नहीं देखने को मिला। क्रिकेट में नहीं देखा यार इतना। हाँ। मतलब आप देखो, और ये शुरू हुआ है जिस दिन मोहम्मद शमी वापस आए। न्यूजीलैंड वाले मैच में इंडिया ने, उसके बाद इंग्लैंड वाले मैच में तो कमाल ही हो गई, श्रीलंका और उसके बाद साउथ अफ्रीका, मतलब 3 लास्ट मैचों में टीम 100 रन, मतलब वो 129 थे और 55 थे 83, ये तो स्कोरें हैं, और ये उन टीमों की स्कोरें हैं जो मतलब इंग्लैंड तो वर्ल्ड चैंपियन है यार,
साउथ अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन बनने आया है, श्रीलंका भी। तो ये तो कभी जिंदगी में हमने ना देखा ना सोचा ना, मतलब ये था ये एक्सपेक्ट भी नहीं करा था शायद हमने। किसी ने नहीं करा। सो अब क्या होता है ना, अभी जैसे मैं आज तक का शो करने जा रहा था तो हमारे इंडिया टुडे की एंकर थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने सुना है कि इंडिया चोक कर जाता है नॉकआउट मैच में। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही सुना है कि इंडिया चोक कर जाता है नॉकआउट मैच में, सेमीफाइनल में। बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी आपके वो एक्सपेक्टेशंस, फियर ऑफ लूजिंग आ जाती। मैं कहा लेकिन देखिए इस बार जो हारने को पता नहीं अब कौन सी टीम कब हार जाए, लेकिन इस बार जो इंडिया कर रहा है और जो खौफ बना हुआ है, सामने वाली जो टीम आएगी आपके सेमीफाइनल में, वो 30% तो हार मान के आएगी, जो हम भी मान जाते हैं। कई बार हमने भी ऐसे दौर से गुजरे हैं। खौफ आपने दूसरी टीमों में, आपने ऐसा खौफ दे दिया है कि सामने वालों के हाथ पैर जो मेरे ख्याल में बॉलिंग अटैक की अगर बात करें, आज से पहले इस वर्ल्ड कप से पहले कभी था नहीं, मेरे कभी भी नहीं था ना किसी टीम कि अगर प्लेयर सिराज और बुमराह और शमी भागते हुए आ रहे हैं तो 2003 में ना इनका ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक था भाई कमाल का था, टेरर। और 2007 में भी खैर वो बड़ा अच्छा खेले, बट 2003 में उनका बॉलिंग अटैक था टेरर। ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहे हैं, बाउंसी पिचेस, साउथ अफ्रीका में बाउंसी पिचेस, डरा डरा के मार रहे हैं, बट तब भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ ये था कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 था और नंबर 1 था। ऑस्ट्रेलिया ने ये अनाउंस कर दिया था ऐसा है आप जितने सारे आपस में खेल के आ जाना, जो आप में से बेस्ट होगा फाइनल खेलने। और या तो सब जो अब बात चल रही है कि सब मिलाकर एक टीम बना लो। Exactly. तो लग रहा है तुम्हें सब मिलाकर एक बना और लो। सर टीम इस वक्त देखे तो काफी ज्यादा बैलेंस्ड है कि मतलब ना ही ओवर कॉन्फिडेंट है ना ही अंडर कॉन्फिडेंट है। वन गेम एट अ टाइम आप लेकर चल रहे हो, और जो पास में हो चुका है फियर ऑफ फेलियर या नॉकआउट्स, वो आई डोंट थिंक सो टीम के दिमाग में चल रहे होंगे विद द करंट परफॉर्मेंस। बिल्कुल। तो एक जो चेंज जो पांडे की जगह प्रसिद्ध कृष्णा, तो ऐसी बात हो रही थी हम 2-3 लौंडों की एज अ क्रिकेट फैन, उसके अलावा कुछ नहीं, एक्सपर्ट तो हम है ही नहीं कहीं से, बट वॉज देयर एन ऑप्शन ऑफ समबडी एल्स, एक ऑलराउंडर कोई आ सकता है? क्योंकि मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा को एंट्री शायद मिलेगी ही नहीं, वो ये था कि उसमें क्योंकि ना शमी हट सकते हैं ना बुमराह ना सिराज। इसमें आप उसको भी जो क्रिकेट जानता है उसको लगे यार लड़के को क्रिकेट आती है, जो नहीं जानता उसे आप नॉलेज दे रहे हो। ट्रू। सो उसको बैलेंस करना वही तो फिर मनोज डिमरी का काम। ज्यादा हो गया, पर मनोज आज मेरे से पिटने वाला था। थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ इस वक्त मुझे और मनोज को होना चाहिए था मोहाली में। अच्छा, अभी मनोज की गलती है कि हम यहाँ बैठे थे। मेरी कोई गलती नहीं है सर। देखो अब उन्होंने बोला कि चलेंगे, मैंने कहा ओके आपके साथ मैं चल लूंगा। बट वर्थ इट था। हाँ Oh, yes. अभी उनकी टीम 30 साल बाद चैंपियन बनी है, तो उनको तो लग रहा है वहाँ पर कि भाई उस तरीके से चीजें। तो मैंने बोला कि आपने कुछ बताया नहीं, मुझे लगा कुछ, अब हमारे शोज भी रेगुलर होते हैं, कुछ काम होते हैं और बाकी भी थोड़ा रहता है, तो मैंने बोला कि अब तक कुछ होगा तो इसलिए फिर से बोलने। लेकिन दीपक भाई जो हम अभी बात भी करें, जो टीम इंडिया की कैंपेन है और कुछ मैचेस में जो थोड़ा बहुत टेस्ट रहा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम 2-3 हो गए थे, न्यूजीलैंड वाला मैच थोड़ा सा टाइट रहा था, बाकी कुछ मैचेस में पाकिस्तान वाले मैच में एक वक्त पर एक लग रहा था कि पाकिस्तान शायद हो सकता है 300 तक चले जाए। तो क्या वो नॉकआउट्स वाली तैयारी रही है अलग अलग मैच विनर्स के आने से, उनके स्टेप अप करने से? ये मनोज भाई सबसे पहले क्या है कि हमारे साथ पीछे वर्ल्ड कप में ही होता था कि शुरू में अच्छा चलता था, लास्ट में पता चलता था कि यार कुछ गड़बड़ हो गई और अब खत्म हो गई। इस बार शायद आपको पहले दिन ही और पहला आधा घंटा जो आपका बुरा आने वाला था वो पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आ गया। अच्छी चीज ये रही कि आप वहां से जीत गए। दूसरा क्या है ना कि 4-5 मैच जीत गए तो हम यही कहते थे कि यार रोहित विराट कब तक जिताएंगे भाई, और भी तो आने चाहिए। और फिर उसके बाद आती है वाइल्ड कार्ड एंट्री आपके शमी की। शमी आते ही सबको पीछे छोड़ के विकेट सबसे ज्यादा ये वो, अब लगता है हर गेंद पर यार शमी विकेट दे देंगे। अब एक अच्छी चीज मेरे लिए पॉजिटिव ये है जो 7 कैन यू इमेजिन 7 की एवरेज से उन्होंने 16 विकेट ली, मतलब 7 रन देते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट मतलब बॉल्स पर विकेट वो है 9.25, हर 9.10वीं बॉल पे वो विकेट ले रहे हैं यार। मतलब ये तो वीडियो गेम पे क्या होती होगी यार। बट फिर भी उसके बावजूद बुमराह को थोड़ा ज्यादा खतरनाक माना जाता है। नहीं, बुमराह का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। कभी कभी क्या होता है ना, बुमराह को संभल के खेलते हैं, उसको रोकते हैं सर कि विकेट ना एक्चुअली जाए। जो बुमराह बुमराह की करते हैं इकोनॉमी है 3.25, उनको 3.25 रन पड़ रहे हैं उस टूर्नामेंट में 400 रन बन रहे एक हैं। तो बुमराह ऐसी चीज कर जा रही है कि इंडिया बैटिंग करके जा रही है तो रन बन रहे अच्छे, फिर बुमराह डाल रहे हैं पहला ओवर, तो उसमें पहली बॉल ही आप ऐसे देख रहे हो, आपको लग रहा है पिची बदल गई है कि भाई इस पे तो क्या होगा, इस पे बैटिंग हम करेंगे कैसे। और फिर वही है, माइकल वॉन ने जैसे ही ट्वीट किया था कि सो इफ बुमराह डजंट गेट यू सिराज विल, इफ सिराज डजंट गेट यू शमी विल, इफ शमी डजंट गेट यू जडेजा विल, एंड इफ जडेजा डजंट गेट यू कुलदीप विल। किस से एंड इसमें मिसबार बड़ा अच्छा बोला, एंड बुमराह विल कम बैक फॉर द सेकंड स्पेल। और मैं कह रहा हूं बच्चों के कहां पर नहीं, बट ये इनका हृदय परिवर्तन कब हुआ है
माइकल वॉन का। नहीं ऐसे ही ये हवा देख लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर कोई इस वक्त कोई थ्रेट है ना, मतलब थ्रेट तो देखो हराने को तो कोई भी हरा जाएगा आपको। आप सेमीफाइनल है, फाइनल है, मतलब फिंगर्स क्रॉस। आप 2 अच्छे मैच खेलने हैं, 3 नेदरलैंड्स को भी मैं डालूंगा। बट ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो किसी भी दिन कुछ भी कर सकती है। साउथ अफ्रीका ने कल दिखा दिया कि हमें आप चेज कराओगे ना, एंड आई थिंक द इम्पैक्ट भाई इंडिया 2003 में सेंचुरियन खेला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 125 ऑल आउट, ठीक है। फाइनल तक हमें याद था, फाइनल तक हमें याद था। हमने डर के मारे क्या किया, टॉस जीत के फाइनल में उनको बैटिंग करा दी दिन के मैच में। तो साउथ अफ्रीका तो आपसे मतलब कांप रहा होगा, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो इतनी बार वर्ल्ड कप चूंकि जीती है, 5 बार जीते, 5 मरतबा अगर आप वर्ल्ड कप 5 लगातार मैच जीते हैं अभी। हाँ, और अभी आप अप स्विंग, और कभी मिचेल मार्श नहीं है, कभी मैक्सवेल नहीं है। जिस दिन उनकी टीम पूरी होगी, उनकी बैटिंग तो बड़ी जबरदस्त है, बॉलिंग उनकी थोड़ी सी मैं मानता हूं कि अच्छा लो जी आउट देख लो किसने किया, 100 से बदला। तो ऑस्ट्रेलिया है एक ऐसी टीम, वो टाइम आउट का कुछ कर रहा है। हाँ घड़ी देख ली। हाँ, ऑस्ट्रेलिया है ऐसी टीम जो मुझे अभी भी लगता है द मोमेंट नॉकआउट शुरू होंगे वो है, उसमें दम है। तो सर आप क्या इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया प्रेडिक्ट कर रहे हैं फाइनल? नहीं, मैं मतलब कहते हैं ना, आई बीन ऑन द ट्रेडमिल लॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड कि कभी वक्त से आगे प्रेडिक्ट ना करो। हाँ, मेरी ख्वाहिश है, हम बोल देते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल अगर होता है, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट होगा। अगर इंडिया न्यूजीलैंड / अफगानिस्तान / पाकिस्तान जो भी आएगा उसमें इंडिया फेवरेट होगा। बट अगेन मैच आपको मैदान पे सेम डे भाई, उस दिन 239 रन तो बनाए थे न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में, नहीं हो पाए ना हमारे से। तो बट एक चीज और है सर, आई थिंक जो मतलब एक होता है ना विकेट वाला, जिसमें भाई इंडिया ने बैटिंग मतलब खेला है, मतलब ऑस्ट्रेलिया को खेला। अच्छा, वो नया थ्योरी आपने सुनी है क्या? 2-3 थ्योरी चल रही है ना पाकिस्तान में। पहले तो हसन रजा ने कहा था कि वो आईसीसी को चेक करना चाहिए, एक्स्ट्रा सीम वाला बॉल। हाँ। फिर वो आया कि वो डीआरएस के मैट इधर उधर हो जाते हैं। तीसरा एक और चल रहा है, क्या है कि जब वो आप लेजर शो करते हैं, हाँ, जब आप लेजर वो शो तो करते हैं Warner और लाइटें बंद हो जाती हैं, पिच बदली जाती है। तो नीचे पिच जो है उसमें ना बटन अच्छा। लगा हुआ है, ओहो। तो वो ऐसे हो इंडिया जाती है। टाइप कुछ वो ऐसे हो जाती है। इंडिया इस पिच पे खेलता है, फिर ये पिच सर ऐसी होती इतनी टेक्नोलॉजी भी आई है, हम बहुत दुनिया के advanced सबसे बड़े developed साइंटिस्ट है, पाकिस्तान में ही है लगता है। हाँ, सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट वही है। मतलब वो तो कमाल की मैं आपकी थ्योरी सुन रहा हूँ भाई, मतलब हंसी आती है। जो आपकी रील्स देख के मजा आता है ना, आप उस पे बनाइए रील्स। मैंने बनाई बाबर भाई पे भी, क्या हमको तो पता नहीं है क्या है ऐसे करके जो बोलते हैं, तो उस पे भी बनाई है बड़ी सारी, बट आई विल मेक इट। आगे अभी जो पाकिस्तान अंदर आएगी या बाहर आएगी जो भी होगा, तो उस पर एक रील बनेगी बढ़िया सी। वेरी गुड। बाकी जो वसीम अकरम जो कह रहे थे, उनसे पूछा गया कि बुमराह या शाहीन शाह अफरीदी, तो उन्होंने क्या देशभक्ति में शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया या बनता है? नहीं, उन्होंने डिपेंड करता है कब लिया था नाम। वो था अभी जब नहीं पहले, अब उन्होंने बोल दिया, अब तो उन्होंने बोला कि मुझसे ही बेहतर है बुमराह। वो पहले की बात, माइकल वॉन की बात कर रहे अच्छा। थे। हवा वो आज से 2 महीने पहले मैं उसी में बैठा था। हाँ। तो मैंने भी एशिया कप में जब मैच जिस दिन 4 आउट किए थे, उस दिन एक मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा शाहीन अफरीदी इज द बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। हालांकि टेक्निकली मैं सही भी था, क्योंकि उस वक्त बुमराह भी वापस नहीं आए थे। बुमराह ने आए मैंने उस पे वीडियो किया था। तो अब देखो दुनिया किस्मत क्या होता है। राहुल रावत ने एक दिन मुझे फंसा दिया कि उसी टाइम पे आप शुभमन गिल को पिक करोगे या फखर जमान को। मैंने कहा फखर जमान को। उसके बाद शुभमन गिल ने एशिया कप में जो बैटिंग की है, तो फिर आप ऐसे ही करा करो, लेकिन अब पूछ फिर लिया फखर करो। जमान को देखो अब। हाँ, एक मैच हाँ। बढ़िया, 2 मैच, हाँ, पिछला 2 मैच। 2 मैच। अच्छा। उस टाइम उनसे पूछा गया, उनसे 2 सवाल थे। कि वो चेज नहीं कर पाते। आई थिंक इंडिया ने ना बिगिनिंग इंग्लैंड वाला गेम, जहां इंडिया को शाम को बॉल डालना मिला, आई थिंक इंडिया ने ये रियलाइज किया कि जब फ्लड लाइट्स ऑन होती है ना सेकंड इनिंग में, तो इंडिया की फास्ट बॉलिंग और भी लिथल हो जाती है। इनफैक्ट वहीं से पहले वो 129 ऑल आउट, फिर वो 55 ऑल आउट, फिर ये 83 ऑल आउट। आई थिंक मुझे तो लगता है कि वाकई वैसे तो एक तो आपको नॉकआउट गेम में पहले बैटिंग करनी चाहिए, दूसरा जो पहले 15 ओवर आप बॉल डालोगे भाई, ये आप हशर मचा देते हो। तीसरा मैंने एक और चीज देखी है कि ओस, अब 2 बॉलर ऐसे हैं, एक एडम जाम्पा और एक रविंद्र जडेजा, जिन्होंने ओस में और भी बेहतर बॉल डाला है। बिकॉज ये स्टंप टू स्टंप बॉल डालते हैं, तो बॉल जो स्किड करता है, जो बॉल स्किड करता है, जो बैट पे तो आएगा,
लेकिन अगर आप स्टंप टू स्टंप डाल रहे हैं, इतना सा टर्न हो गया तो आप बीट होते हो, सीधा है तो मैं अगर आपको अक्रॉस द लाइन मारने जाता हूं, एलबीडब्ल्यू बोल्ड होता हूं, तो ये एडम जैम्पा ने और जडेजा ने उसका फायदा उठाया। सो मुझे तो लगता है ये जो इन्होंने कहा भी है, जस्ट नॉट जस्ट अ नॉकआउट गेम, बट आई थिंक दिस सूट्स इंडिया। अनीस जी वो कह रहे हैं कि वो 90s किड हैं और वो देखते थे, जो हम भी बात करते थे कि ऑस्ट्रेलिया जब डोमिनेट करती थी, कह रहे कि अब इंडिया सेम चीज कर रही है, सब कुछ इतना सही चल रहा है कि टेंशन हो रही है, आदत नहीं है, आदत नहीं है, क्या हो रहा है हमारे साथ, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना। कभी कभी होता है कि यार ये सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कई बार बहुत इतना अच्छा क्यों हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। लाइफ में भी रहती ना ये चीजें, हाँ यार कितना अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। हमने देखा है जिंदगी भर जेठालाल जी को, जिनकी किस्मत में हमें वो होता है ह्यूमन नेचर, सब हमारा कुछ तो आदत- परफेक्ट चल रहा होता है ना, तो इनको भी बड़ी ये भी ऐसे डायलॉग्स मारते रहते हैं। ये तो हाँ सर इंडिया के सब हमारे मतलब इंडिया में हर कोई इनको भी यही सारी फिल्में पसंद है जिन पे आप रील्स बनाते हैं। वेलकम तो इवन सर सबको मतलब वेलकम जैसी मूवी तो नहीं देखी। तो आपको एक सीन बताइए इनको कोई जो वेलकम सीन तो आप जो हमने उसका कर दीजिए ना सर, एक के बाद एक Recreate। कॉमेडी में आ रही थी, हाँ। अब तो बड़े टाइम से कोई वैसी प्रियदर्शन, अब चलेगा प्रियदर्शन प्रियदर्शन के टाइम पे जो हेरा फेरी आती थी, तो इवन अब उसके वो बाद भी पहले हाफ में सर शायद कॉमेडी, ढोल धमाल चुपके आसपास चुपके आई। हलचल, ये ढोल सारी धमाल ये भी जब आई, हाँ, मुझे लास्ट लॉट था। उन्होंने पहले हाफ में कॉमेडी और दूसरे हाफ में पिक्चर ऐसी पलटती थी, इमोशनल हो जाते थे प्रियदर्शन की मूवी में यार, वो अलग ही मतलब मेरे लिए तो। पर एक और जैसे अभी हम टीम इंडिया की डोमिनेशन की बात करें तो लगी सर आप मतलब क्रिकेट और बॉलीवुड जैसे दो चीज तो ऐसे कि हर कोई वो देखते हुए बड़ा होता है और उसमें रहता है, तो आपने भी जो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर ये सब भी रिकॉर्ड भी इक्वल कर दिया है, तो